Hello friends, welcome to Funtech classes. In this video, we will discuss about list in Python and its method. देन नेक्स्ट डेटा टाइप है आपका लिस्ट एंड टपल्स। तो क्या होते हैं बेसिकली लिस्ट? एनी आइडिया व्हाट इज लिस्ट? लिस्ट में जैसे कि हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं तो हम उसको एक सिंगल उसमें फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं। हाँ, हम डिफरेंट अगर हम प्रोग्रामिंग वे में बात करते हैं तो हम चीजें नहीं बोलेंगे, हम उनको वेरिएबल्स बोलेंगे, वेरिएबल्स बोलेंगे। वैल्यूज बोलेंगे। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स की डेटा टाइप की वैल्यूज को एक साथ स्टोर करने को हम उसमें लिस्ट वेरिएबल बनाते हैं, जिसके अंदर हम मल्टीपल डेटा टाइप की वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी हम लोगों ने स्ट्रिंग पढ़ा था, तो स्ट्रिंग में क्या होता था, हम ए इक्वल्स टू हेलो केवल एक स्ट्रिंग टाइप की ही वैल्यू स्टोर करते थे। या अगर हम इंटीजर की बात करें तो ए इक्वल्स टू 2 तो इंटीजर टाइप ही स्टोर होता था। ठीक है, लेकिन लिस्ट एक ऐसा कंटेनर है एक तरीके का, इट स्टोर मल्टीपल टाइप ऑफ वैल्यूज ऑफ एनी डेटा टाइप। ठीक है, जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, देखो फ्रेंड्स इक्वल्स टू लिस्ट ऑलवेज इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, दीज आर द स्क्वायर ब्रैकेट्स। इनको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स बोलते हैं और हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स में ही स्टोर होता है। तो जब भी आपको ये विजिबल हो स्क्वायर ब्रैकेट्स में कोई भी वैल्यूज, तो समझ जाना दिस इज कॉल्ड अ लिस्ट। ठीक है, तो अब ये लिस्ट में देखो, इसमें मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा वैल्यूज है। एप्पल है, ये स्ट्रिंग वैल्यू है, काश भी स्ट्रिंग वैल्यू है, 7 है इंटीजर वैल्यू है, फॉल्स है बूलियन वैल्यू है। तो दीज आर द मल्टीपल डेटा टाइप वैल्यूज। ठीक है, लिस्ट इंडेक्सिंग जैसे हम उसमें इंडेक्सिंग करते थे स्ट्रिंग में, सेम लाइक इसमें भी इंडेक्सिंग होती है फ्रॉम 0 टू लास्ट जो भी वैल्यू है लेंथ -1 करते हैं हम लोग इंडेक्सिंग। जैसे कि L1 7 9 और ये हैरी आपके 3 वैल्यूज है इसमें। तो 7 किस पोजीशन पे होगा, 0 पोजीशन पे होगा। अगर मुझे प्रिंट करवाना है कि सेकंड पोजीशन पे क्या है, तो मैं क्या लिखूंगी? L1 ब्रैकेट में 2 2। स्क्वायर ब्रैकेट्स में। हाँ, स्क्वायर ब्रैकेट्स में 2 लिखेंगे हम लोग। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इंडेक्सिंग के थ्रू उनकी वैल्यू को एक्सेस करते हैं हम लोग। तो इस एग्जांपल्स दिए हुए हैं, L1 0 है, 7 आ गया, 1 है, 9 आ गया। अच्छा 70 है, 70 मतलब आउट ऑफ द इंडेक्सिंग, है ही नहीं। तो एरर आ जाती है। ठीक है, 0:2, 0 मतलब 2 0 से स्टार्ट होगा और 2 तक जाना चाहिए, 2 मतलब 2 - 1 तक जाना चाहिए। तो हमारी 0 और 1 दो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। जैसे हम लोग लिस्ट स्ट्रिंग में स्लाइसिंग करते थे, सेम कंसेप्ट यहाँ लिस्ट में भी होता है। देन आपके आ जाता है लिस्ट मेथड्स। ठीक है, लिस्ट मेथड्स क्या होते हैं, जैसे कि हमने स्ट्रिंग में मेथड्स पढ़े थे, सेम आपके लिस्ट में भी होते हैं। डिफरेंट टाइप्स के होते हैं वो। जैसे सॉर्टिंग, भाई क्योंकि अलग अलग वैल्यूज, एक पूरे मल्टीपल डेटा स्टोर हो रहा है। स्ट्रिंग में तो क्या होता था, एक ही वैल्यू स्टोर करते थे आप। ठीक है, अब लिस्ट में क्या होता है, मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करते हैं, तो सॉर्टिंग करनी पड़ती है हमें। कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है कि असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करो या डिसेंडिंग में प्रिंट करो, तो हमें सॉर्ट का यूज होना करना पड़ता है। तो सॉर्ट इज यूज फॉर द असेंडिंग ऑर्डर। जब भी हमें कोई असेंडिंग ऑर्डर में अपडेट करना होता है लिस्ट को, तो हम सॉर्ट यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि इसी लिस्ट की अगर हम बात करें, तो देखो अपडेट जैसे ही आप ये फंक्शन लगाएंगे L1 डॉट सॉर्ट, ये राउंड ब्रैकेट्स हैं। राउंड ब्रैकेट्स हम हमेशा फंक्शन के आगे लगाते हैं, किसी भी फंक्शन के आगे आप हमेशा राउंड ब्रैकेट्स यूज करोगे। चाहे आपका इनपुट है, आपने देखा होगा जब हम इनपुट फंक्शन लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? इनपुट फंक्शन में राउंड ब्रैकेट्स लगाते हैं ना। हाँ, चाहे इंटीजर इंटीजर इनपुट। लिखें, इनपुट ब्रैकेट में आप चाहे अंदर कुछ भी प्रिंट करवाएं, हाँ, एंटर नंबर। ठीक है, तो कोई भी फंक्शन हो, चाहे आपका इंट फंक्शन हो, तो उसके आगे भी आप इनपुट के पहले ये लगाते हो ना। हाँ, तो कोई भी फंक्शन हो वो हमेशा राउंड ब्रैकेट्स में ही आता है। उसके आगे नाम लिखेंगे पहले हम फंक्शन का, देन राउंड ब्रैकेट्स। तो ऐसे ही सॉर्ट भी एक फंक्शन है लिस्ट का, जो आप इस तरीके से यूज करते हो। ठीक है, L1 मतलब लिस्ट का नाम, जो हमारी लिस्ट का नाम है ये L1 डॉट डॉट हम यूज करते हैं फॉर एक्सेसिंग द फंक्शन। ठीक है, डॉट ऑपरेटर, ये डॉट ऑपरेटर कहा जाता है इसको। डॉट ऑपरेटर इज यूज टू एक्सेस द फंक्शन। तो डॉट सॉर्ट और राउंड ब्रैकेट्स, तो ये आपको ये प्रिंट करके दे देगा। अभी प्रैक्टिकल भी हम इसका करेंगे।
नेक्स्ट है रिवर्स। रिवर्स रिवर्स करके दे देगा आपको, जो लास्ट करेक्टर होगा मतलब लास्ट जो वैल्यू होगी वो फर्स्ट में आ जाएगी। फर्स्ट में मिलेगा, फर्स्ट ठीक है। अपेंड मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन? ऐड करना। ऐड करना। तो हमेशा याद रखना, जब भी आप अपेंड फंक्शन यूज करते हो तो वो जो नंबर आप अपेंड कर रहे हो इट ऑलवेज कम्स इन द एंड ऑफ द लिस्ट। ठीक है। हाँ अपेंड फंक्शन में आप ये एक तरीके के सेम सेम से फंक्शन आएंगे, कुछ अपेंड हो गया, इंसर्ट हो गया। तो अपेंड मतलब होता है आपके एंड ऑफ द लिस्ट में अपेंड होगा, जो भी आपने अपेंड के अंदर जो नंबर दिया है 8 विल बी कम्स इन द एंड ऑफ द लिस्ट। ठीक है, मतलब 15 के बाद 8 ऐड होगा। इंसर्ट क्या ठीक करता है। है, भाई हमेशा तो मुझे इंसर्ट लास्ट ऐड में करना। इनपुट नहीं कराना ना, मुझे सपोज करो हाँ मिडिल में कभी भी। इनपुट कराना है, तो वी यूज इंसर्ट फंक्शन। तो आपको इसमें बताना होगा कि इंडेक्सिंग देनी होती है कि किस पोजीशन पे आपको इंसर्ट करना है, और नंबर देना होता है। दो इसमें एट्रीब्यूट्स आते हैं, ऑपरेट इसकी वैल्यू वो आते हैं फंक्शंस के ना, हाँ एट्रीब्यूट्स होते हैं। नेक्स्ट आता है पॉप। पॉप मतलब क्या होता है, डिलीट करना। डिलीट करना। ठीक है। विल डिलीट एलिमेंट एट इंडेक्स 2, मतलब इंडेक्स 2 जो हमने यहाँ वैल्यू दी है उस इंडेक्स पे जो एलिमेंट होगा उसको डिलीट कर देगा और उसकी वैल्यू को रिटर्न कर देगा। रिमूव क्या करेगा, ठीक है। जो उस नंबर होगा, पर्टिकुलर जैसे चीज इसमें तो देखो अब ये सिमिलर सिमिलर से है, कंफ्यूज नहीं होना है इनमें। पॉप क्या करता है कि आप इंडेक्सिंग देते हो पॉप के अंदर कि किस पर्टिकुलर पोजीशन से आपको वैल्यू को हटाना है, वो वैल्यू रिटर्न करता है। और रिमूव में आप वो वैल्यू देते हो। ठीक है, ठीक है। क्लियर है ये? हाँ ठीक है, तो हम इसका पहले थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी कर लेते हैं साथ में लिस्ट का। देखो ये एक सिंपल सा प्रोग्राम है जिसमें हमने एक लिस्ट क्रिएट करी है a इक्वल्स टू दिस। तो ये सारी इंटीजर वैल्यू है, सिंपल हमने a प्रिंट करवा दिया। अब हमें एक्सेस करना है, तो एक्सेस यूजिंग इंडेक्स से एक्सेस करते हैं हम। 0 वैल्यू अगर करेंगे तो 1 प्रिंट हो जाएगा, अगर 1 एक्सेस करेंगे तो 2 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। अब ठीक है। देखो चेंज द वैल्यू ऑफ लिस्ट यूजिंग, अगर हमें कोई वैल्यू चेंज करनी है लिस्ट में, सपोज करो मुझे यहाँ 2 की जगह पे कुछ और चाहिए, तो ये होता है तो आप असाइनमेंट। असाइनमेंट। हाँ, ये होता है वैल्यू असाइनमेंट। ठीक है, ये असाइनमेंट हाँ ऑपरेटर है आपका, जिससे आप 98 वैल्यू को कहाँ असाइन कर रहे हो, ए की। ए जो ए क्या है, ए हमारी लिस्ट का नाम है, एंड स्क्वायर ब्रैकेट्स में हमने क्या मेंशन किया हुआ है, इंडेक्स, कि मुझे 98 जो वैल्यू है वो मेरी 0 इंडेक्स पे इंसर्ट हो जाए। ठीक ठीक है। है। हाँ एंड वी कैन क्रिएट अ लिस्ट विद आइटम ऑफ डिफरेंट टाइप्स। आप डिफरेंट टाइप्स के भी आइटम हो सकते हैं, तो वो भी आप प्रिंट करवा सकते हैं। तो हम रन कराते हैं इसको एक बार। अब देखो आउटपुट कंपेयर करो एक बार, क्या आ रहा है हमारा आउटपुट। सबसे पहले प्रिंट ए। प्रिंट ए से हमारा क्या हुआ, 1 2 4 56 6 प्रिंट हो गया, पूरी लिस्ट हमारी प्रिंट हो गई। एक्सेस यूजर इंडेक्स A2 की वैल्यू हमें निकालनी थी, A2 क्या हो गया, ये 0 1 2। देन A0 में हमने 98 कर दिया, तो वंस की जगह पे रिप्लेस हो जाएगा 98। 98। ठीक है। देन हमने डिफरेंट टाइप्स की लिस्ट को आउटपुट करवाया है, मतलब प्रिंट करवाया है, तो सिंपल वो प्रिंट हो गया। तो एक सिंपल सा प्रोग्राम है कि व्हाट इज लिस्ट, उसके बारे में। ठीक है। हाँ देन लिस्ट स्लाइसिंग, जैसे हम लोग स्ट्रिंग्स में करते थे, सेम कंसेप्ट यहाँ भी होता है। यहाँ हमने यहाँ वहां हम करेक्टर करेक्टर करते थे स्लाइसिंग में, यहाँ हमारा वेरिएबल होगा, सॉरी वैल्यूज होंगी। ठीक है, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स की वैल्यूज है। तो 0 इंडेक्सिंग क्या हो गई, ये वाली 0 1 2 3 4 5। ठीक है ना। फाइन। तो फ्रेंड्स 0 to 4 क्या प्रिंट होगा हमारा, 0 से 4 तक, 3 तक टॉम की वैल्यू रोहन। प्रिंट हो जाएगी। 0 से 3। 3 तक की वैल्यू प्रिंट हो गई, अमित टॉम रोहन एंड सैम। 0 हाँ 1 2 3 3 तक वैल्यू हाँ प्रिंट हो गई। एंड फ्रेंड्स -4
कॉलन मैंने बताया था अगर डिफाइन नहीं किया जाता है तो वो मैक्सिमम लिमिट तक जाता है, तो एंड मतलब अगर नेगेटिव इंडेक्सिंग चल रही है तो वो एंड तक जाएगा। तो -4 कहाँ से हो गया? तो रोहन से। हाँ, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपकी स्लाइसिंग हो गई। ठीक है। अच्छा ये डबल आ गया 8। दीज आर द मेथड्स, लिस्ट मेथड्स या फंक्शन कह सकते हैं हम। ये सिंपल सा मैंने एक वेरिएबल लिया है, सपोज ए ले लेती हूं मैं। अच्छा ये जो मेथड्स है ना इनके भी कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि अब अगर हमें सॉर्टिंग करनी है तो सॉर्टिंग में आपका इंटीजर नंबर्स होने चाहिए, तभी आप सॉर्टिंग कर पाओगे ना, नहीं तो कैसे करोगे सॉर्टिंग? हाँ। ठीक है, तो एक एक करके हम देखते हैं इनको। हमारी लिस्ट दे रखी है हमने और हम प्रिंट करवा रहे हैं, देन सॉर्ट फंक्शन यूज कर रहे हैं। देखो ये हमारा प्रिंट हुआ, लिस्ट प्रिंट हो गई और ये हमने सॉर्टिंग कर दी। ठीक है, तो सिंपल आपको क्या लिखना है, लिस्ट नेम ए डॉट फंक्शन नेम सॉर्ट एंड राउंड ब्रैकेट्स। इसमें कोई भी आपको अंदर जो पैरामीटर नहीं देने की जरूरत होती है, जो हम अंदर देते हैं ना ब्रैकेट्स में, सॉर्ट में जरूरत नहीं होती है। ठीक है, वो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में लेता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रिवर्स। रिवर्स। रिवर्स क्या करेगा, इसको रिवर्स कर देगा। ठीक है, रिवर्स हो जाएगा। हम लोग को इंसर्ट और पॉप करते हैं। इंसर्ट में क्या करना है, देखो हमें सेकंड जो इंडेक्सिंग है उसमें हमें 544 नंबर को इंसर्ट करना है। तो सेकंड इंडेक्सिंग कौन सी होगी, 0 1 2, मतलब 7 की प्लेस पे हमारा इंसर्ट हो जाएगा। अच्छा ये प्लेस पे नहीं, इंडेक्सिंग पे हमें इंसर्ट करना है ना बेसिकली। हाँ। ठीक है, तो वो इंसर्ट हो गया, हम तो नंबर इंसर्ट कर रहे हैं लिस्ट में ना। रिमूव एंड पॉप में क्या होगा? रिमूव हो जाएगा, जो भी इंडेक्स वैल्यू पर है। हाँ, ए डॉट पॉप टू में क्या था, 0 1 2, तो हमारा क्या 7 रिटर्न करेगा ये? 7। ठीक है। ये आपका आउटपुट आ गया है ना, हटा के दे दिया उसने। ठीक है। एंड रिमूव भी सेम कंसेप्ट है। ठीक है, हाँ। Thank you. And if you like my video, please share, like, and subscribe.